मैं आरपी सोनू भारत के सभी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को और 10वीं कक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपने इस प्यारे से चैनल पे चंदन बंदन और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं 10वीं कक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों से स्पेशल बातचीत करने आया हूँ, क्योंकि 10वीं क्लास की परीक्षा देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आराम कर रहे होंगे। ठीक है, वो बिल्कुल ही आराम कर रहे होंगे, उन्हें लगता होगा अब पढ़ाई से मेरे को छुटकारा मिल गया है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। आप जिस तरह से आपने परीक्षा दी है उससे आपको समझ में आ गई होगी कि आने वाले लाइफ में अगर ना पढ़े तो कितनी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए आपको पढ़ाई को फिर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। मानता हूं कि कुछ समय आपको आराम की जरूरत है, मुझे लगता है अब वो आराम का समय खत्म हो गया है। अब आपको फिर से पढ़ाई से जुड़ जाने की जरूरत है। कुछ बच्चे बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। ना ना ना, ये बहुत ही बैड हैबिट है माय डियर स्टूडेंट। ये जो टाइम मिला है ना रिजल्ट से पहले के और परीक्षा और रिजल्ट के बीच में जो टाइम होता है, ये टाइम है हमें अपनी गलतियों को सुधारने का टाइम है। हमारे अंदर की जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने की जरूरत है। अगर आपने इस वक्त का सही सही इस्तेमाल नहीं किया तो आने वाले टाइम में काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से आपने 10th पढ़ा, 9th पढ़ा, काफी इजीली क्लास निकल गया, लेकिन 11th क्लास जहां आप जब कोचिंग में जाओगे तो ज्यादातर टीचर आपको इंग्लिश में पढ़ाते हुए नजर आएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो या बायो हो। ठीक है ना, हिंदी मीडियम में भी पढ़ाते हैं, बट ज्यादा अच्छे अच्छे जो टीचर होते हैं वो इंग्लिश मीडियम को ही ज्यादा मतलब कि प्रीफर करते हैं। तो आपको ये जो बीच का खाली गैप था ना, इस गैप में आपको इंग्लिश पढ़ने की बेहद जरूरत थी। मैं काफी समय से सोच रहा था कि आपसे बात करूं, बट कोई माध्यम नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा चलो YouTube पे वीडियो डाल के बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं कि जो गैप है ना, इस गैप में आप इंग्लिश पे फोकस करो। ठीक है ना, इंग्लिश अगर आपने अच्छा की तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिल सकता है। अगर आप गांव में हैं तो गांव में ही कोई भी कोचिंग जहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया जा रहा हो आप जाओ, वहां पे पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है, बेसिक कमजोर है, बेसिक मजबूत करो। जो भी चीज है, कोई बच्चा मोबाइल रखता है तो YouTube पे पढ़ सकता है, लेकिन इंग्लिश को कम से कम 3 से 4 घंटे डेली दीजिए। ठीक है, तभी आप जो है ये सही समय का इस्तेमाल हो पाएगा। क्योंकि खाली दिमाग जो होता है बिल्कुल शैतान का होता है, याद रखना माय डियर स्टूडेंट। खाली दिमाग शैतान का होता है, मतलब कि ये जो आपका अभी बीच में जो खाली समय है ना, इसमें आप पढ़ाई नहीं करोगे तो सोचो दिमाग में जो है आपको शैतानी आइडिया आएगा, और ये शैतानी आइडिया आपके जीवन को कहीं आपको गलत पथ पे ना ले चले जाए। ठीक है, याद रखना है कि हमें अपने राह से नहीं भटकना है, अपने जो सही मार्ग है उससे नहीं भटकना है। हमें 4-5 साल इतनी तेजी से मेहनत करनी, इतनी कंसिस्टेंसी के मेहनत करनी, मतलब लगातार मेहनत करना है 4-5 साल, और हम अपना एक सफल जीवन बनाएंगे इसी मेहनत के साथ। क्योंकि कहा गया है कि जिस जिस इंसान ने, ठीक है ना, शिक्षा पे अपने समय को खर्च किया है उसी को दुनिया ने गूगल पे जाके सर्च किया है। ठीक है, और एक बात और कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो ना तो किसी की जाति देखती है, ना तो धर्म देखती है, ना तो ये सुंदरता देखती है। ठीक है, ना तो आपको चेहरे की ये सुंदरता देखता है, बस ये वो हर शख्स पे अपने आप को न्यौछावर कर देती है यह शिक्षा, जो इसके साथ लगन से, मेहनत से और कठिन परिश्रम से इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जो भी इंसान ने शिक्षा के प्रति अपना समय दिया है वो जीवन में महान बना ही है। चाहे आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही क्यों ना ले लें, जो एक एकदम गरीब फैमिली से डायरेक्ट सोच लीजिए भारत के लिए साइंटिस्ट बनने का काम किया, और पूरे देश में उन्होंने अपना ज्ञान का परचम लहराया। तो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, बस एक बात कह रहा हूँ कि जो खाली समय है इसका सही से बिल्कुल उपयोग करिएगा। होली भी है तो होली में एंजॉय तो करनी है, बट पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको आपके बड़े भाई के रूप में कहना चाह रहा हूँ कि टाइम इज मनी। ठीक है ना, टाइम आप स्पेंड मत करना, बर्बाद मत करना। सब कुछ जीवन में वापस मिल सकता है, टाइम वापस नहीं मिल सकता है। क्योंकि टाइम हमने भी खोया, और जो टाइम हमने खोया उससे मुझे आज भी पछतावा है।
मैं कुछ चीज़ें वापस जाके सुधारना चाहता हूँ अपनी गलतियों को, लेकिन मैं सुधार नहीं पाऊँगा भाई, वो टाइम वापस नहीं ला सकता हूँ। दूसरी बात, एक और ख़ास बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सपने देखो और ऊँचे सपने देखो। अभी आपके सपने देखने का समय है। मैंने अपने सपने को काफ़ी समय के बाद मतलब कि महसूस कर पाया कि मैं ये बनने का काबिल हूँ। शुरुआत में तो मुझे लगता है मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा अपने मतलब कि स्टूडेंट लाइफ में, मैं एक जॉब भी नहीं ले पाऊँगा, ऐसा महसूस होता है। तो ये सब आप नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल महसूस नहीं करना। एक आप बड़े सपने देखो और उसके पीछे अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, और सपने आपको देखना होगा। मेरी तरह ये भूल मत करना कि केवल बस पढ़ते रहना है। बिल्कुल नहीं, आपको जो करना है अभी डिसाइड करो। अभी आपके पास एक अच्छा समय है, खाली समय भी है। इसमें हर चीज़ की जानकारी लो कि अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इंजीनियर बनना है उसके लिए क्या करना होगा, अगर हमें एक सरकारी जॉब लेनी है तो क्या करना होगा, एक शिक्षक बनना है तो क्या करना होगा, आईएएस बनना है तो क्या करना है। हर चीज़ की जानकारी लो और जिसमें आप सुटेबल हो उसकी तैयारी अभी से करो। तो आप 4-5 साल में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि अगर 4-5 साल आप अगर शिक्षा को समय दे दिया, अपने एजुकेशन को समय दे दिया और अपने नज़र को किताबों के पास झुका के रखा, तो यकीन मानिए 4-5 साल बाद आपका नज़र किसी के सामने झुकने के लायक नहीं रहेगा। हमेशा जो भी लोग होंगे आपके पास सर झुकाएंगे, लेकिन आपको दुनिया के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं होगी। ज्ञान में इतना शक्ति है मेरे दोस्त, ठीक है। तो याद रखना है और हमेशा पढ़ाई करते रहना है, मेहनत अपना करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज को हम अपनी बात को यहीं पे विराम करते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में बाद है इससे भी अच्छी वीडियो लाएंगे और वहाँ पे आपको गाइड करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा तो सफ़र खत्म हो गया है 10 क्लास में, लेकिन 10 क्लास के बाद भी और मैं चाहता हूँ आपको गाइड करूँ। जिस तरह से मैंने आपको क्लास के अंदर गाइड किया उसी तरह से मैं आगे आपको गाइड करने का प्रयास करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।